चलिए आंखें बंद करते हैं, हम फटाफट हम वचन की ओर चलते हैं। 2 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे। हे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। सब आदर और महिमा हम आपके पवित्र नाम को देते हुए आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। ये सारी स्तुति, आराधना, धन्यवाद और जय की बेटे हम आपके नाम के प्रति अर्पित करते हैं और इन गवाहियों धन्यवाद करते हैं। इन अद्भुत चंगाइयों, छुटकारों और बचाव के लिए भी तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। पिता, महिमा सिर्फ तुझे मिले। पिता, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं कि आज तेरे बच्चों ने जो कुछ भी तेरे राज्य के लिए दिया है, तेरी ओर से पाकर कुछ अंश तेरे घर और तेरे भंडार में लिया है। पिता, इनकी भेंटों को आप स्वीकार करें मसीह यीशु के नाम से। और आज मलाकी 3:10-11 के अनुसार जो प्रतिज्ञा की है कि तू स्वर्ग के जड़ों को खोलकर इतनी अपरंपार आशीष करता है कि उनके जीवन में कोई भी एक ऐसा क्षेत्र नहीं रहता जहाँ पर वे अपने जीवन में आशीष को न देख पाए। मैं दुआ करता हूँ कि आज तेरे बच्चों के लिए स्वर्ग के जड़ों की खोलकर उनके जीवन में अपरंपार आशीष की बारिश ला और महिमा के धन के अनुसार उन्हें जो मसीह यीशु में है आशीषित कर प्रभु, ताकि किसी के जीवन में कोई कर्ज, मर्ज, ब्याज, बट्टा न होने पाए। सब निर्धनता के कर्ज से रद्द होने पाए यीशु नासरी के पवित्र और सामर्थी नाम से। और दुआ करते तेरे लोगों को धन्यवाद की आशीष दे, धर्म के कामों के अंदर बढ़ते जाएं और तेरी महिमा के लिए किसी के सर पर प्रेम को छोड़कर किसी बात का कर्जा न हो। दवाई, गोली, टेस्ट रिपोर्ट, EMI, ब्याज, बट्टा, भाड़ा सब मसीह के नाम से तेरे लोगों के जीवन से दूर होने पाए और तेरे लोगों के पास इतना हो कि प्रभु भले और धर्म के कामों के अंदर भी काम कर सके। पिता, हम सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज के प्रभु भोज की पवित्र विधि के लिए हम दुआ करते हैं। रोटी को आशीषित कर पवित्र कर, दाखरस को आशीषित पवित्र कर और यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से आज की विधि का हालेलुया पूर्ण करने के लिए तू और भी तेरे दास पर अनुग्रह कर। पिता, बोलने वाला वो न, लेकिन तेरी आत्मा हम सब के साथ बातें करे और तेरी महिमा के लिए पिता आज के वचन के ऊपर तेरी ओर से गवाही और अनुमोदन होने पाए। और दुआएं मसीह के नाम से तेरी महिमा के लिए तेरे दास की निर्बलता व्यवस्था के अंदर तेरी सामर्थ प्रकट होने पाए। हम सब बातों के लिए तेरा दिल से धन्यवाद करते, सारा आदर और महिमा हम तुझे देते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। चलिए परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। आज का संदेश बहुत ही छोटा है, ठीक है। बहनों से एक बार फिर मैं निवेदन करना, प्लीज़ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे। बीच बीच में बहुत सारी प्लीज़, और थोड़ा शांति बनाए रखेंगे, कोई किसी से बात नहीं करेगा। प्लीज़ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे मेहरबानी करके। चलिए, आज बच्चों का क्लास नहीं है सेकंड फ्लोर पे। कुछ समय से हम विश्वास के विषय में सीख रहे हैं, सही है। हमने बहुत कुछ विश्वास के बारे में सीखा है, लेकिन आज हम एक शब्द को लेते हैं और फिर हम उसी विश्वास की कड़ी के अंदर आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे याकूब की पुस्तक 2 अध्याय, उसका 26वां शब्द है, याकूब 2:26। निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, जैसे शरीर बिना आत्मा के मरा हुआ है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। वैसा ही विश्वास भी बिना कार्य के मरा हुआ है। और कुछ समय पहले हमने इस विषय में गवाही दी, यदि हमारे पास जो भी विश्वास है हम उस विश्वास का इस्तेमाल करते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर चमत्कार करता है, क्योंकि वह विश्वास का आदर करता है। ठीक है, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो। ये बातें हमने कई ज़माने से सीखी हैं और हमारा विश्वास परमेश्वर के आगे प्रकट होना बहुत ज़रूरी होता है। और जब हम अपने विश्वास को अपने कार्यों के द्वारा, अपने अंगीकार के द्वारा परमेश्वर के आगे प्रकट करते हैं, तो परमेश्वर हमारे कार्यों के अनुसार हमारे जीवन के अंदर अचंभित कार्य करता है। एक बार चेलों ने आकर प्रभु यीशु मसीह से पूछा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? तो यीशु मसीह ने उनसे कहा था, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, मनुष्य से तो ये नामुमकिन है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा सब कुछ संभव है। परमेश्वर के द्वारा ये मुमकिन है। ये बात सत्य है। हमारे हाथ में बहुत कुछ नहीं है और सब कुछ नहीं है। बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमारे लिए
बहुत अचंभित कार्य करता है। और आज की थीम है, आज का जो टाइटल है वो है आप जो कर सकते हैं वो कीजिए, ठीक है, और परमेश्वर जो कर सकता है वो परमेश्वर करेगा, ठीक है। इसका मतलब आप जो कर सकते हैं वो कीजिए, परमेश्वर जो कर सकता है वो करेगा। यू डू लिटिल एंड ही विल डू मच बेटर। आप पॉसिबल को करें, वह इम्पॉसिबल को करेगा, ठीक है। जो आप कर सकते हैं मुमकिन वो कीजिए, और जो परमेश्वर करना चाहता है नामुमकिन वह करेगा, ठीक है। चलिए हम चलते हैं मत्ती की पुस्तक, कुछ उदाहरणों को हम देखते हैं, ठीक है। मत्ती की पुस्तक 12 अध्याय, कुछ 6-7 मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखता हूं फिलहाल, ठीक है, लेकिन चंद बातों के अंदर, लेकिन इनके अंदर हम थोड़ा चिंतन मनन करेंगे, इन बातों के ऊपर हम सोचेंगे आखिरकार इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इनके जीवन के अंदर मड़किल हुआ, ठीक है। और आज परमेश्वर, मेरी दिल से दुआ है कि आपके मन की आंखों को खोले कि परमेश्वर आज आपसे अगर कुछ कहे और आप करें तो आपके जीवन के अंदर भी चमत्कार होने पाए। आमीन। क्या एक चमत्कार, परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। मत्ती की पुस्तक 12 अध्याय 9 से पढ़ते हैं हम। वहां से चलकर वह उनकी सभा के घर में आया। जैसे आज सभा है वैसे ही यीशु मसीह 2000 साल पहले एक आराधनालय के अंदर आया, वहाँ पर भी सभा हो रही थी और यीशु मसीह उस सभा के अंदर खड़ा हुआ प्रचार कर रहा था, परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार कर रहा था और लोगों को मन फिराने और पाप से पश्चाताप करने के विषय में सिखा रहा था और पुस्तक में से निकालकर लोगों को वचन सिखा रहा था, ठीक है। और देखो एक मनुष्य था। सब लोग बोलेंगे देखो एक मनुष्य था। हाँ, जिसका हाथ सूखा हुआ था। क्या था? क्या था? बाह नहीं लिखा है, आम नहीं लिखा है, लेकिन उसका हाथ सूखा हुआ था। मतलब कैसे था? हाथ काम नहीं कर रहा, न कोई चीज़ उठा सकता है, न मूवमेंट कर सकता है, लेकिन उसका हाथ क्या था? सूखा हुआ था। आपने कभी अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसे मनुष्य को देखा होगा जिसका हाथ उठा सकता है लेकिन उंगलियां काम नहीं करती, हाथ काम नहीं कर रहा। माँ को उठा सकता है लेकिन ये कुछ भी नहीं करता, ऐसा जैसा हाथ मड़ा हुआ है। थोड़ा समझ रहे हैं? जिसका हाथ सूखा हुआ था। आगे, और उन्होंने उस पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा कि क्या सबत के दिन चंगा करना उचित है। वहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे, ठीक है, मैं उनके बारे में नहीं जानना चाहता। आगे, उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही बेर हो और वह सबत के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर न निकाले। हाँ, भला मनुष्य का मूल्य बेर से कितना बढ़कर है। मनुष्य का मूल्य, मनुष्य की जो वैल्यू है बहुत सारी बेरों से, बहुत सारे सोसों से, बहुत सारे गौड़ियों से भरकर है, ठीक है। तो सबत के दिन अगर किसी को चंगा किया जा सकता है, अगर किसी के जीवन के अंदर भलाई की जा सकती है, किसी के जीवन में छुटकारा लाया जा सकता है, तो यह बहुत अच्छा है, ये उचित है, क्योंकि मनुष्य का मूल्य भेड़ बकरियों से बहुत अधिक है, ठीक है। और मनुष्य जो है परमेश्वर के स्वरूप और समानता के अंदर बनाया गया है। आगे, इसीलिए सबत के दिन भलाई करना उचित है। इसीलिए सबत के दिन भलाई करना उचित है। अब क्या है? आराधनालय के अंदर एक मनुष्य है जिसका हाथ सूखा है, ठीक है। आगे, तब उसने उस मनुष्य से कहा, किस मनुष्य से? जिसका हाथ सूखा है, ठीक है। और से कहा, कौन कह रहा है? यीशु मसीह आराधनालय के अंदर और से कह रहा है, अपना हाथ बढ़ा। अपना हाथ बढ़ा, इसका मतलब है अपना हाथ सीधा कर। हाथ काम नहीं कर रहा लेकिन वो बाँह बढ़ा रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है? एक छोटा सा उसे काम करने के लिए कह रहा है। सारी सभा के अंदर यीशु मसीह उसे कह रहा है अपना हाथ बढ़ा, और सभा के अंदर बीच में खड़े होना ये मूसा की व्यवस्था के विरुद्ध में था। और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उसके ऊपर, भाई तू क्यों उसकी आज्ञा का पालन कर रहा है? और वो कह रहा है तुझे उठकर खड़ा हो, तो तू खड़ा हो रहा है और अपना हाथ उठा रहा है। सबत के दिन कोई काम करना सही नहीं है,
ये मूसा की व्यवस्था के खिलाफ है। लेकिन वहां पर उस बंदे ने डेयरिंग की और वह खड़ा हुआ और अपना हाथ उसने उठाया, और यीशु मसीह कह रहा है उससे सिर्फ हाथ उठा, हाथ बड़ा। ठीक है, कितना सिंपल है। कोई बड़ा काम कठिन है? कोई नामुमकिन काम है? ठीक है, आगे चलते हैं। उसने बढ़ाया, उसने बढ़ाया, सब लोग बोलेंगे उसने क्या बढ़ाया? सिर्फ हाथ बढ़ाया। ठीक है, बिल्कुल भी सिंपल, बिल्कुल भी मुमकिन काम उसने किया। परमेश्वर हमसे सिर्फ इतना ही चाहता है, जो मैं कहता हूं वो करो। अगर हम करते हैं तो क्या होता है? देखिए क्या हो रहा है। और वह फिर दूसरे हाथ की नाई अच्छा हो ये गया। हाथ तो एकदम नॉर्मल था, ये हाथ भी उसके समान नॉर्मल हो गया। ऑटोमेटिक उसके अंदर चंगाई आ गई, उसके अंदर छुटकारा आया। उसने क्या किया? जो उसे करना था मुमकिन काम उसने किया। परमेश्वर ने क्या किया? अब मैं क्या सिखा रहा हूं? जब परमेश्वर की हम बातों पर विश्वास करते हैं, उसकी आज्ञा का हम पालन करते हैं, जैसा वह कहता हमें करने के लिए अगर हम कुछ करते हैं, छोटा सा काम जो कुछ भी हमें मुमकिन होने के लिए करने के लिए कहता है, अगर हम करते हैं, हमारे जीवन के अंदर क्या होता है? चमत्कार होता है। क्या लिखा? उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की नाई अच्छा हो गया। तो आज अगर आपके जीवन के अंदर ऐसा कुछ है, आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की ड्राइनेस है, तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। और परमेश्वर अगर आपसे कोई शब्द कह रहा है, आप उस शब्द के अनुसार अगर आप रिएक्शन देते हैं, एक्शन करते हैं, कार्य करते हैं, आपके जीवन के अंदर क्या होता है? सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो जोरदार ताली दे सकते हैं। बाइबल के अंदर लिखा है, लूका की पुस्तक 1 अध्याय 45वां वचन, धन्य है वह, चलिए पढ़ते हैं, लूका 1:45। और धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होगी। धन्य है वह मनुष्य जो विश्वास करता है कि जो कुछ उससे कहा जाता है, परमेश्वर की ओर से उन बातों को अंजाम दिया जाता है। परमेश्वर का कोई भी शब्द हमारे जीवन के अंदर बेअसर नहीं होता है, लेकिन 1:37 के अंदर ही लिखा गया है, परमेश्वर का हर एक शब्द हमारे जीवन के अंदर प्रभाव उत्पन्न करता है, बेअसर नहीं होता। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, हमारे जीवन के अंदर यकीनन 100% अश्योर्डली, सर्टेनली आशीष आती ही है। ठीक है, लेकिन हमें थोड़ा सा काम करना है। चलिए हम चल रहे हैं यूहन्ना की पुस्तक 9 अध्याय के अंदर, यूहन्ना 9 अध्याय। ठीक है, वहां पर क्या है? एक मनुष्य है। ठीक है, और वह क्या है? बोलिए, जन्म का अंधा है। ठीक है, तब चेले आकर उससे पूछते हैं, हे प्रभु, किसने पाप किया, इसके माँ ने या इसके पिता ने, कि ये जन्म से अंधा जन्मा है? तो यीशु मसीह कह रहा है, न तो उसने पाप किया, न इसके माता पिता ने पाप किया, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए इसके अंदर कार्य होना है। ठीक है, और वह अंधे के पास जाता है, और अंधे के पास क्या कहता है? चलिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना 9 अध्याय, उसका हम पढ़ रहे हैं फटाफट। यूहन्ना 9 6 और 7 शब्द पढ़ते हैं। यह कहकर उसने भूमि पर थूका। यह कहकर उसने भूमि पर, यीशु मसीह यहाँ पर अब जमीन के ऊपर थूक फेंक रहा है अपने मुंह से, और उस थूक से मिट्टी सानी, उस थोड़ी मिट्टी को गीला करता है, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर उस लगाकर अंधे की आंखों पर लगाया। उससे कहा, जा शीलो के कुंड में धो ले। क्या कहा? वो जन्म का अंधा है, उसकी आंख पर वह मट्टी लगाता है और सिंपल उसे एक्शन करने के लिए कहता है, जा भाई, सामने कुंड है शीलो का, जाकर अपनी आंखों को धो कर आ। अब ये बेचारा भी सोचता होगा, इसने मेरी आंख पर मट्टी लगाई है, पहले तो मुंह काला कर दिया है मेरा, अब बोलता है जाके धोकर आ, ये क्या है? भाई उसने मुंह काला नहीं किया, मैंने ऐसे ही मस्ती में कहा। ठीक है, इसने मेरी आंख पर मट्टी लगाया, मैं जन्म का अंधा हूँ, शायद ये मेरा मजाक है, नहीं, लेकिन इससे सिंपल कहा गया था और उसने वैसा किया। वह शीलो के कुंड पर गया और शीलो के कुंड से अपना मुंह धोकर, अपनी आंखें धोकर, मट्टी निकालकर वापस आया। तो वो कैसे आता है वापस? पढ़ते हैं, जिसका अर्थ भेजा हुआ है, सो उसने जाकर धोया उसने अपनी आंखों को धोया और देखता हुआ लौट आया। कैसे आया? अब इसको में कोई इसने बड़ा काम किया, कोई पहाड़ उठाया,
कोई इम्पॉसिबल काम करने के लिए उसे कहा, एक छोटा सा उदाहरण है करके उसकी आंखों पर लगाया। आप जो करने के लिए कहा जाता है आप वो कीजिए, बाकी जो कुछ नामुमकिन है यीशु मसीह आपके ज़िंदगी के अंदर करता है। और जब आप एक्शन लेते हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, मैं फिर कह रहा हूँ आपके जीवन के अंदर मिरेकल होता है। ये गया और उसने अपनी आंखों को धोया और जैसे ही वापस आया उसकी आंखें खुल गई और जन्मजात का अंधापन उसके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो गया और वह देखता हुआ लौट आया। क्या जोरदार ताली दे सकते हैं? चलिए आगे चलते हैं हम। लूका की पुस्तक 17 अध्याय, ये तीसरा एग्जाम्पल। 5-6 एग्जाम्पल है, मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि आज बहुत भागम दौड़ी है करके। लूका की पुस्तक 17 अध्याय 11 से लेके हम 19 तक पढ़ते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह के पास, चलिए पढ़ते हैं। और ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। हाँ, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। सब लोग बोलेंगे 10 कोढ़ी। एक गांव के अंदर जैसे ही गया उस गांव के अंदर उसे 10 कोढ़ी मिलते हैं। ठीक है, कोढ़ी का मतलब स्किन डिजीज है करके, लेप्रोसी जिसे कहते हैं, कोढ़ की बीमारी होती है। ठीक है, उसे 10 कोढ़ी एक साथ मिलते हैं और 10 को क्या है? कोढ़ है। ठीक है, कोढ़ की बीमारी। और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। इस समय आपने क्या गीत गाया लास्ट में? दया कर, दया कर। दया न्याय के ऊपर जय पाती है। न्याय संगत, हमने पाप के कारण हमें मौत की सजा मिलनी है, दंड मिलना है, परंतु यीशु मसीह के सामने जब हम दया की मांग करते हैं वो हम पर दया करते हैं और न्याय संगत दंड हमसे दूर करके, हमारे जीवन से बीमारी को दूर करके, हमारे जीवन से कोरनुमा पाप को दूर करके हम पर दया करता है और हमें बचा लेता है। यही तो मसीह है जिसके विषय में हमने 2 दिन सीखा। ठीक है, उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, ये यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। आगे, उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने तय याजकों को दिखाओ। जाओ जाकर याजक को, याजक यानी उस जमाने के पासवान, उन्हीं के पास ये खास खूबी होती थी, वो किसी को भी जस्टिफाई कर सकते थे, किसी को भी वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि तेरे जीवन के अंदर कोढ़ है या नहीं है, और तू कोढ़ से चंगा हो गया है नहीं, या कोढ़ बढ़ गया है। उस जमाने के वो एक प्रकार के डॉक्टर हुआ करते थे, उनके पास ये परख का वरदान हुआ करता था और वो ही जस्टिफाई कर देते थे उन दिनों के अंदर। और यीशु मसीह सिंपल, यीशु मसीह के बाद 10 कोढ़ी आ रहे हैं, 10 के 10 पुकार रहे हैं, हे प्रभु हम पर दया कर। और यीशु मसीह क्या कहता है? जाओ जाकर याजक को दिखाओ। अब कोढ़ी इंसान याजक के पास जाए अपना कोढ़ दिखाने के लिए, जबकि वे सब बहिकृष्ण हुआ करते थे, यानी उन्हें नगर के अंदर या मंदिर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती थी। कोढ़ के कारण लोग नगर से, शहर से बाहर हुआ करते थे, उन्हें अंदर आने की नहीं। लेकिन उन्होंने उससे कहा, जाकर याजक को दिखा। अब याजक को क्यों दिखाया जाता है? उसे दिखाया जाता है, याजक भाई मेरे जीवन के अंदर परखो, क्या मेरे जीवन में अब भी कोढ़ है या नहीं है। उसने सिंपल कहा, याजक को जाकर दिखाओ। कितना एक्शन है, कितनी आज्ञा है, कितना बड़ा कठिन काम है। अगर आपको अगर कोई कहा जाए, भाई आप अपनी बीमारी के जाकर पास्टर को दिखाओ, और पास्टर आकर देखे, अरे भाई तू यहाँ कैसे आ गया, तू तो कोढ़ी है, तुझे तो यहाँ पर आना नहीं है। आज के ज़माने की ये बात नहीं, लेकिन उस ज़माने की बात है। ठीक है, आगे। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। वे सब मुड़े और जाने लगे याजक को दिखाने के लिए, और अपने आप को देख रहे हैं। तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बोलिए, मिरेकल हो रहा है। कौन सा मिरेकल हो रहा है? 10 के 10 कोढ़ी अपनी कोढ़ से मुक्त हो रहे। कितना बड़ा कठिन काम दिया उससे। आप पॉसिबल करो, वो इम्पॉसिबल करेगा। आप मुमकिन करो, वो नामुमकिन करेगा। बाजू वाले को बोल सकते हैं हाथ मिलाकर, आप जो कर सकते हैं कीजिए, वो आपके लिए नामुमकिन करेगा। अभी आपने एक्शन उठाया, हाथ मिलाया, क्योंकि आप ये कर सकते हैं। ठीक है, और उसे जो करना होगा आपके जीवन में करेगा। आमीन।
बाइबल इतनी सरल है, इतनी सरल है, इतनी सरल है। अगर हम विश्वास के साथ अपने जीवन के अंदर लेते हैं, चंद शब्दों के अंदर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम होते हैं। बाइबल कोई कठिन नहीं है। बाइबल की जो आज्ञाएं हैं, पहला योना की पुस्तक के अंदर लिखा गया है, परमेश्वर की आज्ञाएं, पहला योना 5 अध्याय के 3 शब्द के अंदर। फिर चलते हैं, पढ़ते हैं, फिर यहाँ पर वापस आते हैं। पहला योना 5 उसका 3। और परमेश्वर का प्रेम यह है परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। हम उसकी आज्ञाओं को माने, ठीक है। और आज्ञाओं को मानने के द्वारा ही हम अपना प्रेम परमेश्वर के आगे प्रकट कर सकते हैं। और वह प्रेम हमारे जीवन के अंदर हमें चेले होने का प्रमाण देता है कि हम चेले हैं, क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। लेकिन उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। क्या हमें पानी के ऊपर चलने के लिए बोल रहा है कि हम पानी के ऊपर पैर रखेंगे और डूब कर मर जाएंगे? ऐसा कह रहा है क्या? या कुछ खतरनाक कह रहा है? नहीं, वो कह रहा है जाओ जाके याजक को दिखाओ, उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है, ठीक है। लेकिन प्यार के अनुसार अगर हम चलते हैं ना, एक दूसरे से प्यार करते हैं, सब कुछ मुमकिन हो जाता है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं लूका की पुस्तक में। वे 10 के 10 मुड़े यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करने के लिए याजक को दिखाने के लिए जा रहे हैं। और वे अपने आप को देख रहे हैं, अरे हम तो 10 के 10 क्या हो गए? शुद्ध गए। हमारे जीवन में एक अद्भुत मिरेकल हो गया। हम कोढ़ जैसी भयंकर बीमारी से आजाद हो गए हैं। और क्या हो रहा है? तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, मैं चंगा हो गया हूँ, मुझे हीलिंग मिल गई है, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। भाई उसको तारीफ तो मिलनी चाहिए ना। आपके जीवन के अंदर किसी बीमारी से छुटकारा मिलता है, अगर किसी कर्ज मर्ज से छुटकारा मिल जाता है, आपको अपनी चिंता और भारीपन से कहीं मुक्ति मिल जाती है, किसी दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिल जाता है, तो कम से कम वो इतना योग्य तो है कि हम उसके नाम की महिमा कर, उसके नाम की तारीफ कर, उसके नाम की जय जयकार करें, उसके नाम को हम ऊंचा उठाएं। ऊंचे शब्द से वह परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। क्या था? यीशु मसीह के पास कोई भी आता है ना, वह किसी का पक्षपात नहीं करता कि तू क्या है, कैसा है। लेकिन अगर हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं उसके पास आकर, वो हमारे जीवन के अंदर बड़े बड़े कार्य करता है। दया न्याय पर जय प्राप्त करती है। और उन्होंने दया की मांग की और दया के अनुसार परमेश्वर ने तरस खाकर इन्हें इनकी कोढ़ एक प्रकार का पाप है आज के ज़माने के अंदर, वो क्षमा करके उनके जीवन के अंदर छुटकारा को ले आता है। चलिए हम और आगे के शब्दों के अंदर बढ़ते हैं। यूहन्ना 2 अध्याय सबका फेवरेट है। यूहन्ना 2 क्या लिखा है वहाँ पे? गलील के काना नगर के अंदर एक शादी का उत्सव चल रहा था। यीशु, उसकी माता, उसके चेलों को भी वहाँ पर बुलाया गया था। और ये सब शादी के पर्व के अंदर जा रहे हैं। और वहाँ पर क्या हो रहा है? दाखरस खत्म हो रहा है, ठीक है। तो मरियम आकर यीशु मसीह से कह रही है, भाई उनके पास दाखरस नहीं है, ठीक है, उनके पास दाखरस नहीं है। तो कहता है, महिला मेरा तेरे से क्या काम? तो मरियम जा रही है चेलों के पास, वो कह रही है, भाई जो यीशु मसीह कहे ना वो करना। मरियम आइडिया दे देती है, मरियम उन्हें हिंट दे देती है, जो यीशु मसीह कहे वो जरूर करना, ठीक है। तब यीशु मसीह चेलों को कहता है, भाई मटकों को क्या करो? पानी से मुँहा मुँह बढ़ दो। वहाँ 6 मटके बड़े थे, जहाँ 2-2, 3-3 मन पानी आ जाता था। और जैसे भाई साहब ने कहा, वो पानी कैसा था? पैर धोने के लिए होता था। लेकिन घर के बाहर मटके रखे थे। लेकिन शादी के अंदर क्या है? अगर शरबत खलास हो जाए, अगर रोटी खलास हो जाए, तो दूल्हे दूल्हे उनके घर परिवार की इज्जत क्या रहेगी? गड़बड़ हो जाएगी ना। अब दाखरस नहीं है तो उनकी माँ उनको कह रही है, लेकिन यीशु मसीह ने कह रहा है कि मटकों को मुँहा मुँह पानी से भर दो, ठीक है। चले जा रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं और मटकों को लबालब करके भर रहे हैं, ठीक है। और क्या हो रहा है फिर? यीशु मसीह ने कहा, मटकों को पानी से भर दो। और चेलों ने मटकों को पानी से भर दिया। तब वह कहता है, अब मटकों से वो निकालो और भोज के प्रधान के पास ले जाओ। जब भोज के प्रधान के पास वह पानी लाया जाता है और वह उसे चखता है, तो क्या कहता है? क्या कह रहा है भाई? अरे लोग पहले चलिए पढ़ते हैं, चलिए। वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा, जब वह पानी चखा, जो दाखरस बन गया था। क्या बन गया था? सब लोग बोलेंगे दाखरस।
यीशु मसीह का पहला चमत्कार है जो पानी के दाखरस के अंदर परिवर्तित करता है। ठीक है, आगे। और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, ये चमत्कार हुआ कैसे वो नहीं समझ पा रहा था। आगे। परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था, जिन चेलों ने पानी निकाला था वो समझ गए यीशु मसीह ने हमें सिर्फ मटकों में पानी भरने के लिए कहता, हमने पानी भरा। अब ये चमत्कार कैसे होगा ये तो वो जाने। हमें जो करना था हमने किया, उसको जो करना था उसने कर दिया। हमें पानी भरा था जो पॉसिबल था। अगर आज की तारीख में मैं आपको कहूँ मटकों में पानी भर दो, आप पानी भर देते और आपके घर के अंदर अचानक वो शरबत बन जाए। जो आप कर सकती हैं वो करते हैं, जो उसे करना रहता है वो करता है। ठीक है, और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया, लेकिन चेले समझ गए ये क्या हो गया था। आगे। वे जानते थे तो बोझ के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, पहले अच्छा आशा देता है खाने के लिए। ठीक है, और जब लोग पीकर शक जाते हैं, पीकर दब जाते हैं, एकदम दबा दबा के खा पी लेते हैं, तब मध्यम देता है। थोड़ा मीडियम देता है। बाबा ज़्यादा नहीं खाए इसके लिए थोड़ा ना हल्का फुल्का दे दो करके कि खाना। हाँ, आगे। परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। अरे भाई यहाँ तो उल्टा हो रहा है। तूने उत्तम बेटर दाखरस अभी तक बचा कर रखा हुआ है, अब दे रहा है, पड़ोस रहा है। तू तो उल्टा चल रहा है करके। पानी दाखरस के अंदर बदल गया। जो चेलों ने किया, क्या किया? हल्का सा सिंपल काम किया। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर इसी तरह से चलेंगे, जो आपको कहता है करते हैं, आपके जीवन में मिरेकल डेफिनेटली होता है। इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल के अंदर चल रहे हैं। अब मूसा खड़ा है कहाँ पर? लाल समंदर के पास, पीछे फिरौन की सेना है। कौन सा बड़ा काम किया? वो दुहाई दे रहा है, प्रभु फिरौन आ रहा है हमें मारने के लिए, फिर से हमें गुलाम बनाने के लिए आ रहा है, और आगे लाल समंदर है। परमेश्वर क्या कह रहा है उसको? क्या कह रहा है? लाठी उठा। कौन सा बड़ा काम था? कौन सा बड़ा काम था बताइए? क्या मूसा के लिए हाथ में लाठी उठाना और समंदर को दिखाना कौन सी बड़ी बात थी? मूसा ने कहा, प्रभु तू बोलता है तो मैं ठीक है लाठी उठा देता हूँ और समंदर को दिखाता हूँ तेरे नाम से। और क्या हो रहा है फिर? वहाँ मड़कल हो रहा है। समंदर भी उस लाठी को देख कर डर जाता है। मेरे पिता परमेश्वर ने आज्ञा दी गई है यीशु मसीह के नाम से, अभी तो मुझे इनको यहाँ से निकालने के लिए रास्ता देना पड़ेगा। और वह दुबाक हो जाता है और पानी खुद दीवार का काम कर रहा है और वो बाहर निकल रहे हैं। कितना बड़ा काम किया? मैं वापस उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। कितना बड़ा काम किया मूसा ने? सिर्फ लाठी को उठाया। जो आप कर सकते हैं वो कीजिए, परमेश्वर आपके लिए मिरेकल करता है। चलिए और चलिए एक और शब्द के अंदर चलते हैं। ठीक है, चलें। परमेश्वर के नाम की हर बात के अंदर महिमा हो। लूका की पुस्तक 11 अध्याय उसका 28वां शब्द पढ़ते हैं। वैसे हम मत्ती 11:28 पढ़ते हैं, आज हम लूका 11:28 पढ़ते हैं। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। धन्य हैं वे जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं। सुनने के द्वारा हमारे जीवन में आशीष आएगी? नहीं आएगी। सुनने वाले अपने आप को धोखा देते हैं, लेकिन जो सुनकर भूलता नहीं और वैसा ही करता है अपने जीवन में आशीष पाता है। तो आज का शब्द क्या है? विश्वास बिना कार्य के अपने आप में मरा हुआ है। जैसे देह आत्मा के बगैर मरी हुई है, वैसे ही हमारा विश्वास बिना कार्य के मरा है। हमें जो कुछ भी कहा जाता है अगर हम करते हैं तो ही हमारे जीवन के अंदर आशीष आती है। और आज सबसे बड़ी ट्रेजेडी कलीसिया के लिए यही है। हम सुनते हैं, वाह वाह करते हैं, ये करते हैं, तालियां बजाते हैं, तारीफ करते हैं, लेकिन जो कहा जाता है वो नहीं करते। और नहीं करते तो हमारे जीवन के अंदर जैसे आए थे वैसे ही गए, कुछ भी नहीं हुआ। सही है ना? जैसे आए थे वैसे ही चले गए, कुछ भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो कुछ कहा जाता है अगर आप सुनते हैं, घर पे जाके मनन करते हैं, वैसा करते हैं और आपके जीवन के अंदर खुद परमेश्वर कार्य करता है। किसी पासवान के बस की भी बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर जो अपनी आत्मा अपने शब्द के द्वारा आपके सामने जो बातें रखता है आपके जीवन में करता है। फिर से पढ़ते हैं, उसने उनसे कहा, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं। क्या पड़ोसी को हाथ मिलाकर बोल सकते हैं शब्द? आज से मैं धन्य बनूंगा
परमेश्वर के वचन को सुनूंगा और परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करूंगा। जैसा परमेश्वर कहेगा वैसा मैं करूंगा, तो मेरे जीवन में परमेश्वर चमत्कार करेगा। आमीन। चलिए परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। योना की पुस्तक 5 अध्याय। बेसदा के कुंड के ऊपर एक मनुष्य जो 38 साल का बीमार है, ठीक है, वो उठ नहीं सकता, बहुत भीड़ है, 38 साल से पड़ा। यीशु को जब मालूम पड़ता है कि वह इतने सालों से बीमार है, इतने समय से भयंकर बीमारी के अंदर है, कभी कभी स्वर्गदूत होता है, पानी को हिलाता है कुंड के, जो पहला इंसान उसके अंदर जाता है अपनी किसी प्रकार की भी बीमारी से मुक्ति प्राप्त करता है। यीशु मसीह वहाँ पर आता है और उससे सवाल पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? और कहता है, कोई मेरे पास उस समय नहीं आता जब मुझे सख्त ज़रूरत होती है कि मुझे पानी में उतारे, क्योंकि स्वर्गदूत जब पानी को हिलाता है तो मैं चाहता हूँ वहाँ जाऊँ, लेकिन अपनी बीमारी की मोहताजी के कारण वहाँ जा नहीं सकता, और क्योंकि मेरी कोई मदद नहीं करता, इसलिए मैं 38 साल से तरस रहा हूँ इस आशा के अंदर कि मुझे कोई उठाए और पानी के अंदर डाले कि मैं अपनी बीमारी से मुक्त हो जाऊँ। यीशु मसीह सिंपल कहता है उसे, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। अब बीमार इंसान जो खुद उठ नहीं सकता, ठीक है, जो पानी के अंदर नहीं जा सकता, 38 साल से मोहताज है, लेकिन यीशु मसीह के कहने के अनुसार वहां पर वह क्या कर रहा है? उठने की कोशिश करता है। और क्या होता है? वह उठता है, खाट उठाता है और भला चंगा होकर चला जाता है। सिंपल उसने कहा, अपनी खाट उठा, अपने घर चल। उस शब्द के अंदर इतनी ताकत है, इतनी सामत है। उसने विश्वास किया कहने वाले पर, उसके शब्द की सामत पर, और उसने वैसा एक्शन लिया। और जैसे ही उसने एक्शन लिया, उसके जीवन के अंदर चमत्कार हुआ। आप जब एक्शन लेते हैं, आपके जीवन के अंदर चमत्कार होता है। और आज की तारीख के अंदर मेरी घनिष्ठ इच्छा होती है कि ऐसा कुछ कलीसिया के अंदर हो जाए कि किसी मनुष्य को कहा जाए, भाई उठ खड़ा हो जा, अपना हाथ उठा, वह बीमारी से अपनी मुक्ति पा जाए। क्या हम इतना विश्वास परमेश्वर के शब्द के ऊपर, किसी भी शब्द के आधार पर क्या दिखा सकते हैं? कोई मनुष्य चमत्कार नहीं करता, चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। लेकिन जब आत्मा के द्वारा आपके सामने कोई शब्द आता है कलीसिया के अंदर प्रचार करते समय, और आप उसी समय कोई एक्शन लेते हैं, आप उस शब्द के ऊपर विश्वास ले आते हैं, उस आत्मा के ऊपर विश्वास ले आते हैं, क्योंकि शब्द के साथ साथ आत्मा काम करता है और विश्वास आपके द्वारा प्रकट किया जाता है। यीशु मसीह ने आपने क्रूस पर क्या किया है? सब कुछ पूरा कर दिया है। अब आपका और मेरा काम होता है कि उसे अंजाम के ऊपर ले आए, और जैसे हम अपने अंजाम के ऊपर ले आते हैं, डेफिनेटली हमारे जीवन के अंदर बड़ा चमत्कार होता है। चलिए लास्ट पॉइंट पर आते हैं। मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय। देखिए यीशु मसीह क्या कह रहा है। 7 चमत्कार मैंने आपके सामने प्रकट करके दिखाए। इन बातों के ऊपर आप घर के अंदर मनन करना। मत्ती 7 अध्याय 24 से लेकर 27 तक। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। क्या लिखा है? सिर्फ सुनना लिखा है कि मानना भी लिखा है? ठीक है ना? तो अभी क्या करेंगे? आपने पड़ोसी को हाथ में लेकर क्या वादा किया, क्या डिक्लेरेशन की, क्या कन्फेशन किया? न केवल मैं सुनूंगा लेकिन चलूंगा, करूंगा, कहा ना? अभी आप तो फंस गए भाई, पाशा हीरो ने आपको फंसा दिया, आप बोल के फंस गए। वो क्या बोलते हैं भाई? नहीं, अब नहीं बोलेंगे यहाँ पर। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा। वह इंसान बुद्धिमान होता है, उसे बुद्धिमान कहा जाता है, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आप चट्टान पर घर बनाए। चट्टान क्या है? प्रभु यीशु मसीह हमारी चट्टान। अगर हम उस चट्टान के ऊपर अपना घर बनाते हैं तो आंधी आएंगी, तूफान आएगी, बाढ़ें आएंगी, यानी मुश्किलातें आएंगी, परीक्षाएं आएंगी, अलग अलग प्रकार के संकट मुसीबत भी आएंगे हमारा विरोध करने के लिए, हमें हिलाने के लिए, उस चट्टान से गिराने के लिए। लेकिन हमारा विश्वास उस चट्टान पर है, हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह की सामत पर है, हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के शब्द पर है, तो हमें कोई हिला नहीं सकता। देखिए क्या कहता है, और मेह बरसा जबरदस्त में बरस रहा है, और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टकरें लगी, उस घर से टकराती हैं, परंतु वह नहीं गिरा। लेकिन वह गिरता नहीं है। कौन? जो सुनता है
और से मानता है, वो अपना घर चट्टान पर बनाता है, वह इंसान बुद्धिमान होता है, ठीक है। लेकिन जो सुनता है और वैसा नहीं करता, यीशु मसीह वहाँ क्या कहता है, वह इंसान कैसा है? बाजू वाले को बोलेंगे वो इंसान क्या है? मूर्ख है, ठीक है। वो बुद्धिहीन है करके, जो सिर्फ सुनता है लेकिन मानता नहीं है। सुनने से आशीष नहीं है, सुनने के आधार विश्वास से हमारे जीवन के अंदर जो कार्य करते हैं उससे हमारे जीवन के अंदर आशीष आती है। और कलीसिया के अंदर इस बात के ऊपर कभी जोर नहीं दिया जाता करने के लिए, लेकिन आप करते हैं तो विश्वास करते हैं, हमारा मुंह से, दिल से विश्वास करके मुंह से अंगीकार करते तो आपका उद्धार हो जाता है। ये उद्धार सबके लिए सिंपल है, लेकिन आपके जीवन के अंदर अगर कुछ चमत्कार चाहते हैं तो आपको कुछ मानना पड़ेगा। और मानना कोई बड़ी बात नहीं, कठिन बात नहीं है। यीशु मसीह आपके ऊपर अपना बोझ नहीं रखता, उल्टा आपका सारा बोझ अपने ऊपर लेता है और आपको विश्राम शांति से भरता है। आपसे वह कठिन काम नहीं करवाना चाहता। एक बार मैं सोच रहा था, प्रभु ज़मीन तो नहीं बनाई, आसमान तो नहीं बनाया, हवा भी तू नहीं बनाई, सूरज की रोशनी भी तू नहीं बनाई, और इंसान को बीज भी तू देता है और कहता है जाके खेती के अंदर बो। कितना सिंपल है, बीज जाकर खेती के अंदर बो, इतना छोटा सा काम है। उसके फलवंत कौन करता है? उसके अंदर अनगिनत दाने कौन उत्पन्न करता है? परमेश्वर करता है। इंसान कुछ करता है? सिर्फ उसकी देखभाल करता है। धीरे 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 बड़ा 4 महीने के बाद उसके अंदर बहुत सारे दाने आ जाते हैं। कार्य करने वालों को महिमा मिलनी चाहिए, ठीक है। बीज भी परमेश्वर देता है और कहता है बो, और वो बोता है जब, तो 4 महीने के बाद उसके जीवन के अंदर फसल आ जाता है, ठीक है। इंसान ने अब कितना काम किया? बीज लिया और सिंपल जाकर बोया, ठीक है। इतना छोटा सा काम था करके बीज बोने का, जो कर सकता है, लेकिन उसके अंदर मल्टीपल ब्लेसिंग आना, उसे उसके जीवन के अंदर आशीष आना, ये परमेश्वर की ओर से होता है। और मैं समझता हूँ इन सभी 7-8 उदाहरणों के द्वारा आप अच्छे से आज समझ गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है हाँ। और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा। सुनता तो है लेकिन मानता नहीं है, ठीक है। वो इंसान क्या है? निर्बुद्धि है। जिसने अपना घर बालू पर बनाया, कहाँ पर बनाया? रेत पर उसने घर बनाया, और मेह बरसा और बारें आई और आंधियां चली और उस घर पर टकरें लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। गिरकर सत्यानाश हो गया, ठीक है। इसका मतलब है हमारे जीवन को अस्त व्यस्त या सत्यानाश होने के लिए नहीं देना है। आज से हम अपने जीवन के अंदर थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूर करेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार। आप जब कभी बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर का शब्द आपसे जो कुछ कहता है, अगर आप उसके अनुसार करते हैं, डेफिनेटली आपके जीवन के अंदर आशीष आएगी, चमत्कार आएगा, चंगाई आएगी, छुटकारा आएगी, बरकत आएगी, आपके जीवन में स्वास्थ्य होगा, आपके जीवन में शांति, आनंद होगा। लेकिन अगर आप करते हैं, जब आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, आप ज्ञान प्राप्त नहीं करते, ठीक है, आप परमेश्वर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर आप मनन करते हैं, उससे आप अंगीकार करते हैं, तो अंगीकार के द्वारा आप जो कुछ भी वहाँ करते हैं कार्य के तौर पर, आपके जीवन में ब्लेसिंग आती है। आमीन। चलिए मैं यहाँ पर स्थगित करता हूँ। चलिए आंखें बंद करते हैं। पवित्र पिता परमेश्वर, मसीह के महान और सामर्थ्य नाम से आपका दिल से हम धन्यवाद करते हैं। सब आदर और महिमा हम आपके पवित्र नाम को देते हुए हम आपकी स्तुति करते हैं। पिता, आपने इस पूरे साल प्रभु हमें संभाला है, धन्यवाद। और प्रभु हर तरह की आपने हमारे जीवनों के अंदर आशीषें दिए, हमें सुरक्षा दिए, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया है। हम तमाम बातों के लिए तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। आज की सारी सभा को भी आशीष किया, आपने सफल बनाया, अपना अनुग्रह कृपा बनाए रही, तेरी उपस्थिति रही। और पिता, आज हमने जो कुछ भी सीखा है कि विश्वास बिना कार्यों के मरा हुआ है, जैसे देह आत्मा के बगैर मरी हुई है। प्रार्थना करते हैं कि पिता हमारे विश्वास को सटीक और सजीव होने के लिए कृपा कर पिता। और प्रभु हम दुआ करते हैं कि हमारे कानों के मैल को दूर हटा, मन के हट जिद को दूर हटा, ताकि हम बलवई खानदान के नहीं, लेकिन हम नम्र और दीन जो मसीह यीशु है, हम उसी परिवार के सदस्य बनकर मसीह यीशु के समान चाल चलने पर और अपने मन के हट और जिद के ऊपर नहीं,
मन के अभिमान के ऊपर नहीं, लेकिन प्रार्थना करते नम्रता और दीनता की आत्मा को प्राप्त करते हुए सदा तेरी वाणी को सुने। हमारे मन के मैल को दूर हटा, हमारे कान के मैल को दूर हटा और हमारे कानों को खोल दे कि हम तेरी इच्छा को सुने और तेरी इच्छा के अनुसार कार्य कर पाए, ताकि हम तेरे सामने अपने विश्वास का प्रतिफल, अपने विश्वास का कार्य जो तू हमसे चाहता है वो कर पाए, ताकि हमारे जीवन के अंदर यह आने वाला नया साल आज से ही पवित्र चमत्कारों का साल हो, चिन्ह चमत्कारों का साल हो, चंगाइयों छुटकारों का साल हो, आशीषों बरकतों का साल हो, और तेरी महिमा के लिए हम वो करें जो आप चाहते हैं, और तेरी महिमा के लिए पिता हमारे जीवनों के अंदर आशीष आने पाए। प्रभु अब तक हमने वो नहीं किया है, लेकिन प्रार्थना करते हैं कि अब से हम करने वाले बने, लेकिन प्रार्थना करते हैं कि तेरी आत्मा की आवाज़ पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार हमारे कानों में आने दे पिता, ताकि सत्य हम तेरी इच्छा को पूरा करें, क्योंकि तेरी इच्छा को पूरा करना ही हमारे लिए सबसे महानतम बात है, और तेरे उद्देश्य को पूरा करना ही हमारे जीवन की सफलता है। हम सारी बातों के लिए तेरा दिल से धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा तुझे देते। आज की दाखरस जो मसीह के लहू में बांधी गई वाचा है, उसके द्वारा हमें पवित्र करने के लिए धन्यवाद। हमारे सारे गलती गुनाह, सारे पाप अपराध धोने के लिए, क्षमा करने के लिए आपका धन्यवाद। अपनी देह में सहभागिता देकर हमें मसीह जो जीवन की रोटी है, जीवन और आशीष और अभिषेक से आशीष करने के लिए धन्यवाद करते हैं। और हमारे जीवन में शैतान के जो भी मरे हुए काम है, विवेक के मरे हुए काम भी, उनसे भी हमें छुटकारा देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। तूने हम पर दया कृपा की, हम पर अनुग्रह किया प्रभु, इसके लिए भी हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। सारा आदर हम तुझे देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम उन बच्चों के लिए भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने बहुत ही कठिन परिश्रम करते हैं पिता इस बाइबल क्विज के अंदर अपना योगदान दिया। प्रभु हम दुआ करते हैं कि इसी तरह से सभी बच्चों के ऊपर आपका हाथ बना रहे, और पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार तेरे द्वारा इनके किए गए परिश्रम का प्रतिफल तेरे द्वारा आने दे। हमने तो एक छोटी सी गिफ्ट के द्वारा उन्हें इज्जत नवाजी, लेकिन प्रार्थना करते हैं कि पिता तू अपने वचन के अनुसार स्वर्गीय स्थानों के अंदर इन्हें विश्वास योग्य जानकर अपने स्वर्गीय राज्य के अंदर पिता परमेश्वर के आनंद में सहभागिता देकर इन्हें और भी आशीष करे, और उनके सरों पर बहुत सारे मुकुटों और प्रभु तेरे द्वारा इनके जीवन के अंदर अनगिनत आशीष हो। हम दिल से दुआ करते हैं, सभी बच्चों को हम आशीष करते हैं, और तेरी महिमा के लिए इनमें से और बहुत सारे बच्चे मेरे खुदा आए, और मेरे खुदा पवित्र शास्त्र के वचन का मनन और रटन करते हुए प्रभु आगे बढ़े, और प्रभु तमाम परीक्षाओं के ऊपर सफल बने और जयवंत बने। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक मसीह यीशु बादलों पर आए, हम तमाम भाइयों और बहनों के संग बनी रहे और बढ़ती रहे। सारे भाई बहन बोलेंगे बोल प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर सबको आशीष करे, अनुग्रह शांति से मिले। सभी भाई बहनों को जिन्होंने आज गिफ्ट पाई है, सर्टिफिकेट पाया, आप उन्हें बधाई दे सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष करे। भाई लोग भाइयों से, बहनें बहनों से हाथ मिलाकर प्रेज़ द लॉर्ड कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करें।